हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अध्याय नंबर 2 की भगवत गीता चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक कोर्स के अंदर। मैं हूं अमन चोपड़ा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर ले एंड होपफुली आपने पिछला हमारा चैप्टर 1 का वीडियो देखा होगा। उससे पहले हमने गीता महात्म्य अपलोड किया था। साथ के साथ ये कोर्स अब हमारे वेबसाइट पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है एंड वहां पर ही नोट्स का डिस्क्रिप्शन भी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो रहे हैं। वीडियो देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां पर भी है एक शांतमय स्थान पर जाकर बैठ जाइए एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ या काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि 1.25x में या 1.5x में करके देखो इफ़ यू आर ए टीनेजर। बाकी एज योर विश, राइट। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक। एंड बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट एंड हरे कृष्णा। या लेट्स बिगिन। सो बिफोर बिगिनिंग अवर चैप्टर 2 डिस्कशन एक थोड़ा सा प्रीफेस यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, भगवत गीता के अध्याय 1 में कोई श्री भगवान उवाच नहीं था। मतलब भगवान कृष्ण ने कोई लेसन अभी तक कुछ नहीं बोला है। कृष्णा इज जस्ट लिसनिंग और महाभारत की जस्ट एक भूमिका बन रही है। लास्ट 2 वीडियोस में आपने ये चीज देखी होगी, राइट। अर्जुन जो थे वो डिस्टर्ब थे एंड कृष्णा के सामने अपने डिस्टर्बेंसेस को वो बता रहे हैं कि मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ, मेरे परिवार वाले सामने खड़े हैं, मैं युद्ध कैसे लड़ूं। एंड कृष्णा उसको समझने के लिए सुन रहे हैं। कृष्णा इज नॉट लिसनिंग टू रिप्लाई। आज का ये कम्युनिकेशन लेसन है, अप्लाई जरूर करना अपनी लाइफ में। हम लोग सुनते हैं रिप्लाई देने के लिए, लेकिन कृष्णा क्यों सुन रहे थे? उसको समझने के लिए, उसको compassionate listening. He was doing a compassionate listening. He was listening to understand. He was listening to resolve his suffering, right? And how we listen for replying. So ये communication lesson हमें मिलता है भगवान श्री कृष्ण से। And एक डॉक्टर को अगर पता ही नहीं होगा कि मरीज के अंदर क्या बीमारी है तो एक डॉक्टर कैसे इलाज कर सकता है अपने मरीज का, राइट। और अर्जुन की जो डिस्टर्बेंस थी वो सिर्फ अर्जुन की डिस्टर्बेंस नहीं थी, वर्ल्ड में हर किसी की ये डिस्टर्बेंस है। और आज के टाइम पे ये डिस्टर्बेंसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं। पुराने टाइम में जितना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह होता था, आज उससे कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो आज के टाइम में महाभारत काल से भी ज्यादा रेलेवेंट है। आज के टाइम में इसकी उपयोगिता ज्यादा है एज कंपेयर टू महाभारत काल, क्योंकि वहां पर तो लोग एक्चुअल में रिचुअल्स को फॉलो करते थे, मेडिटेशन को, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, गुरुकुल में जाते थे, तो काफी चीजें सॉर्टेड थी। बट आज के टाइम पे ये चीजें नहीं हो रही है। तो भगवत गीता इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड अर्जुन जो है वो एक निमित्त मात्र है। गीता आपके लिए बोली गई है, ये बात हमेशा याद रखना। लोग कहते हैं ना कि भगवत गीता समझ में नहीं आ रही, भगवत गीता से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा। बहुत आसान है। जहां पर कृष्ण कह रहे हैं ना कि हे अर्जुन, वहां पर आप अपना नाम रखकर देखो, हे विशाल, हे निशा। एंड जहां अर्जुन की प्रॉब्लम्स है वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स रख के देखो। जहां अर्जुन को कृष्ण युद्ध करने के लिए कह रहे हैं वहां आप अपनी ड्यूटी रख करके देखो। गीता बड़े प्यार से आपको समझ में आएगी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। लेट्स गो ऑन दिस। एक चीज है कि साइंस ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन इतना ज्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इंसान के मन में शांति नहीं है। इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, सुसाइड लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। इतने ज्यादा डेवलपमेंट होने का क्या फायदा अगर सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, अगर रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, अगर शांति ही नहीं है, राइट। हम भगवान के दिए हुए मटेरियल्स को तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन हम भगवान को भूल गए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सफरिंग्स। हम माया में फंस चुके हैं। हम जैसे दुर्योधन थे ना, वो कृष्णा से उनकी नारायणी सेना तो ले गए लेकिन नारायण नहीं ले गए। तो दैट इज अवर प्रॉब्लम। हम भगवान से भगवान के मटेरियल्स को तो मांग रहे हैं लेकिन हम भगवान को नहीं मांग रहे हैं। एंड दैट इज द थिंग। क्यों हम दुर्योधन की तरह बार बार हार जाते हैं, राइट। क्योंकि हम भगवान से बस मटेरियल्स मांग रहे हैं। जिस दिन भगवान से भगवान को मांगोगे उस दिन विजय अर्जुन की तरह आपकी होगी, राइट। एंड अर्जुन जो कभी हारे नहीं है, कभी नहीं हारे युद्ध भूमि में, और 13 साल वनवास करने के बाद भी उनको कभी विचलित नहीं हुए। वो एक मोह से
डिफीट हो गए। तो ये लेसन भी हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। जो अर्जुन ने अपने डिवोशन के बेस पे, अपने सरेंडर के बेस पे कृष्ण से भी एक तरह से ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। रथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अर्जुन ऊपर बैठे हैं, कृष्ण नीचे बैठे हैं, है ना। कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन रथ पे बैठ के उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई रथ यहाँ पर लेकर जाओ, रथ यहाँ पर लेकर जाओ, राइट। तो अर्जुन ने कृष्ण से भी ऊंचा स्थान जो प्राप्त कर लिया, अभी वही अर्जुन जो है रथ के पिछले भाग में जाकर बैठे, रथोपस्थ हो चुके हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया, राइट। और अर्जुन जिनके मन में गांडीव के प्रति इतनी रिस्पेक्ट थी, जो कहते थे कि अगर मेरा गांडीव का किसी ने अपमान किया, मेरे गांडीव धनुष का किसी ने अपमान किया तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, वही अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया है। जो अर्जुन कभी अनस्टेबल नहीं हुए, जिन्होंने अग्नि देवता की भी मदद करी, देवताओं की मदद करते थे वो, कभी खांडव वन जलाने में, कभी कुछ करने में, कभी कुछ करने में, वो अर्जुन अभी पूरी तरह से शोक स्वग्नि हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा शोक कर रहे हैं, राइट। अभी जो ये अर्जुन की जो करुणामयी स्थिति है, इसकी वजह से और भी ज्यादा चीजें खराब हो रही है, और जिसको देखकर भगवान कृष्ण कुछ बहुत हार्श वर्ड्स बोलने वाले हैं, बहुत कठोर शब्द बोलने वाले हैं। बट अभी अर्जुन की स्थिति को देखते हैं और संजय कहते हैं कि तम तिथा कृपया विष्टम, राइट, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम वाक्यमुवाच मधुसूदन, कि संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर हमें अर्जुन की स्थिति के बारे में संजय बता रहे हैं, एंड संजय क्या बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त हो चुके हैं अर्जुन। तो करुणा जो थी, करुणा एक एक्चुअल में देखा जाए तो भक्तों में एक स्वाभाविक चीज होती है, जो भगवान के डिवोटीज होते हैं उनमें करुणा बड़ी एक स्वाभाविक चीज होती है और ये एक्चुअल में होनी चाहिए। बट अभी जो करुणा थी अर्जुन के अंदर, वो एक बॉडीली कंपैशन था। बॉडीली कंपैशन मतलब एक व्यक्ति डूब रहा है, आप उसके कपड़ों को बचा रहे हो, आप उसको नहीं बचा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बॉडीली कंपैशन। अच्छा, एक बार एक व्यक्ति था और वो अपने घर से भाग गया, ठीक है, फॉरेन की बात, अमेरिका की बात है। एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने घर से भाग गया और गुम हो गया एंड उसके बाद जितने भी उसके पास पैसे थे उसके सारे पैसे खर्च हो गए। एंड देन ही स्टार्टेड बैगिंग, और बैगिंग करते करते एक दिन उसे एक बहुत सुंदर सी लड़की मिली एंड ही आस्क्ड हिम कि मेरे को बड़ी ठंड लग रही है, मेरे को प्लीज ना आप शराब पिला दीजिए। एंड उसने भी उसे पिला दी, ठीक है। अब उसका 2 घंटे एंजॉयमेंट रहा। फिर अगले दिन उसे एक और लड़की मिली, उसने उसको बोला कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, ठीक है। तो उस लड़की ने उसे खाना खिला दिया। लेकिन उसके अगले दिन उसको एक और लड़की मिली, उसने उसको यही सेम रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मतलब खाना खिला दो, मुझे शराब पिला दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। What she did is कि मैं तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगी बट तुमको मेरे साथ चलना होगा। एंड शी टुक हर टू द पुलिस स्टेशन एंड वहां से उन्होंने उसके घर का पता निकाला एंड उसने उसे उसके घर पे ड्रॉप कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड द रियल कंपैशन। एक्चुअल में किस लड़की ने उसकी मदद करी? पहले वाली जिसने शराब पिलाई, जिसने उसको बस थोड़े 2-3 घंटे का प्लेजर दिया, या जिसने खाना खिलाया, जिसने उसको बस 4-5 घंटे के लिए उसको सुख दिया, या उसने जो उसे घर पर छोड़कर आ गई, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द रियल कंपैशन। जो अर्जुन का कंपैशन, अभी जो अर्जुन की करुणा उत्पन्न हुई है, वो मोहों के कारण, डिल्यूटेड बुद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। रियल कंपैशन जो होता है ना, दैट इज फॉर सोल। अभी क्या होता है यहाँ पे मधुसूदन कृष्ण, मधुसूदन वर्ड का एक प्रयोग हुआ है, मधुसूदन को भगवान कृष्ण ने मारा था। सिमिलरली भगवान अभी अर्जुन की ये मिसकंसेप्शंस को मारेंगे। ये जो अर्जुन की करुणामयी स्थिति हो चुकी है डिल्यूटेड माइंड की वजह से, अटैचमेंट में फंसने की वजह से, अभी इस मिसकंसेप्शन को कृष्णा मारेंगे। अभी जो अर्जुन की स्थिति है अश्रुपूर्ण, फुल ऑफ टीयर्स, आंखों में आंसू भर चुके हैं अर्जुन के, और विषिदंतम, ग्रीफ स्ट्रिकन, बहुत ही ज्यादा दुख के अंदर है। और लेट्स गो ऑन दिस। एंड कृष्णा क्या कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। आगे कृष्ण कहते हैं, हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं कि कृष्णा कितने हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हैं अर्जुन के लिए। कृष्णा क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे मन में विचार भी कैसे आया, है ना। मतलब
नपुंसकता को प्राप्त मत हो, मतलब ऐसा इतना भारी वर्ड कृष्णा हैज यूज्ड फॉर अर्जुना। एंड जैसे देखो एक मम्मी या पापा अपने बच्चों को डांटते हैं ना, जैसे एक बच्चा होता है बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया है, ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, तो एकदम से उसको डांट देते हैं, तो क्या होता है वो कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है। सिमिलरली अर्जुन की भी स्थिति है। अर्जुन शोक स्वग्नि मानस है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर 1 वर्स 48 में देखा, अर्जुन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो दैट्स वाई अभी कृष्णा जो है अर्जुन को डांट रहे हैं कि तू गलत कर रहा है, ये तुम्हारे मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। और इस टाइम के अंदर, ठीक है, कृष्णा जो इतने परम हितैषी है, जो इतने कोमल स्वभाव के कृष्ण है, और माखन चोर, रास रचैया, आपने बहुत सारे रूपों के बारे में कृष्ण के सुना होगा, वो कृष्ण अपने भक्त को इस तरीके से डांट रहे हैं। सो एक ये डांट जो होती है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, सिमिलर वे में कृष्णा उनको डांट रहे हैं। एंड कुंती माता ने खुद अपने पुत्रों को इंकरेज किया था युद्ध करने के लिए। कुंती माता ने अपने पुत्रों को महाभारत में इफ यू गो थ्रू तो बहुत सारे ऐसे श्लोक है जहां पर कुंती माता इंकरेज करती है अर्जुन को और सभी पांडवों को ड्यूटीज करने के लिए, अपने युद्ध करने के लिए। बट अर्जुन अभी अपनी ड्यूटीज से भाग रहे हैं। बट अर्जुन की ऐसी हालत हुई कैसे? लेट्स गो ऑन दिस, राइट। अर्जुन की ऐसी हालत हुई कैसे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्जुन जो है वो मोहरूपी इंस्टिंक्ट, मोहरूपी अटैचमेंट के अंदर वहां पर वो फंस चुके हैं। एंड दैट इज वाई अर्जुन की ऐसी हालत हुई है। एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध भूमि में युद्ध करना, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना, अनीति के, अन्याय के खिलाफ युद्ध करना, ये एक क्षत्रिय की ड्यूटी होती है। और यहाँ पर कृष्णा ने यूज किया वर्ड पृथा पुत्र। पृथा पुत्र वर्ड क्यों यूज करा? क्योंकि तुम पृथा के पुत्र हो, डोंट बिकम इनकम्पिटेंट क्षत्रिय। मतलब अपना वो एक रिलेशन होता है ना, जैसे पृथा के पुत्र, मेरी बहन के पुत्र हो तो, राइट। सो और उन्होंने कुंती माता हैज आल्सो टोल्ड यू कि तुम युद्ध करो और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करो, तो डोंट बिकम एन इनकम्पिटेंट क्षत्रिय जो युद्ध भूमि में, रणभूमि से भाग रहा है, राइट। एंड इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, गीता के अंदर अभी पहली बार आया एक वर्ड श्री भगवान उवाच। अगर आपने देखा हो यहाँ पर, इफ यू हैव सीन, तो यहाँ पर पहला श्लोक आया है जो श्री भगवान उवाच का है। एंड पहले ही श्लोक में इतने कठोर शब्द कृष्णा ने अर्जुन से कहे हैं। तो ये जो वर्ड यूज किया है व्यासदेव जी ने, इस वर्ड को यूज करने की वजह से भगवत गीता जो है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। मतलब आर्य समाज से लेके इस्कॉन तक भगवत गीता को सब एक्सेप्ट करते हैं, राइट। बेसिकली 3 टाइप्स के ट्रांसकेंडेंटलिस्ट होते हैं, और ऐसा भागवत महापुराण में लिखा गया है। 3 टाइप के लोग होते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर। एक जो परम सत्य को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, दूसरे जो परमात्मा के रूप में जानते हैं, और तीसरे जो भगवान के रूप में, भगवान के पर्सनल फॉर्म के रूप में, या जैसे भगवान कृष्ण का आपको रूप स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे रूप में जानते हैं, राइट। तो भगवान की देखो 6 क्वालिटीज भी बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, जिसके पास सबसे अटमोस्ट लेवल पे ये 6 चीजें हैं: वेल्थ, पावर, ओप्युलेंस, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, रेनंसिएशन। मतलब कि सारी की सारा सौंदर्य, सारा का सारा बुद्धिमत्ता, त्याग, है ना, और शक्ति और वेल्थ, राइट। ये सारी चीजें जिसके पास सबसे ज्यादा है, that is obviously if you see कृष्णा भागवतम में, if you go through with the कृष्णा, तो आपको पता चलेगा कि कृष्णा इज द वन जिनके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, जिनके पास सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, और जिनके पास सबसे ज्यादा सौंदर्य है, और जिनके पास सबसे ज्यादा त्याग की भावना भी है, right? So these are the qualities of God which has been discussed in श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ, मैं वहां से बोल रहा हूँ। एंड 3 टाइप्स के ट्रांसकेंडेंटलिस्ट होते हैं। भगवत गीता इज मेंट फॉर एवरीवन। कुछ लोग अब श्री भगवान उवाच के अंदर देखते हैं कि ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये परमात्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है। अभी जो हमारा भगवत गीता का कोर्स है, हेयर वी विल कंसिडर इट इन अ श्री भगवान, यानी कि श्री कृष्ण, इस फॉर्म में वी विल कंसिडर। एंड दिस
इज द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता. एंड लेट्स गो ऑन दिस ऑन द नेक्स्ट वर्स. अभी देखो लास्ट वर्स में क्या हुआ, कृष्णा ने अर्जुन को अच्छे तरीके से डांट दिया. अभी अर्जुन क्या कहते हैं कि कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कि हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं कैसे भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा कृष्णा. देखो अभी अर्जुन क्या वो कह रहे हैं कि मधुसूदन, आपने तो देखो मधु दैत्य को वध किया, ठीक है, एक तो इसका रेफरेंस है कि आप अब मेरे भी डाउट्स को, मिसकंसेप्शंस को मारो. और दूसरा रेफरेंस ये है कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई दैत्य नहीं है, ये तो हमारे पितामह हैं, जिसने मुझे बचपन से लेकर आज तक इतना स्नेह दिया. हमने लास्ट वीडियो में भी ये पॉइंट डिस्कस करा था कि भीष्म पितामह ने कहा था कि मेरे सामने अगर पांडव आ जाते हैं युद्ध भूमि में तो मैं उनको मृत्यु नहीं दूंगा, राइट. एंड भीष्म पितामह का काफी स्नेह था पांडवों के साथ, स्पेशली अर्जुन के साथ. ऑल्दो कौरवों ने कितना भी कुछ गलत किया, बट पितामह का एक स्नेह था. और आचार्य द्रोण ने तो कहा था कि मेरे को अर्जुन का दुनिया का सबसे बेस्ट धनुर्धर बना रहा है. तो दैट्स व्हाई अर्जुन इज सेइंग लाइक कि यहाँ पर कोई मधु जैसे दैत्य नहीं है, यहाँ पर तो मेरे पितामह है, यहाँ पर तो मेरे आचार्य हैं, यहाँ पर कोई डेमंस थोड़ी ना है. एंड आगे फिर अर्जुन कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही. यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके अनेक रक्त से सनी होगी. सी, इतने हार्श वर्ड सुनने के बाद भी अभी अर्जुन का जो है वो हटा नहीं है. अर्जुन जो हठ धर्मिता कर रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, जो रीजंस दे रहे थे, वो एकदम एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में बोल रहे हैं. बट अभी जो है अर्जुन एकदम से शोक स्वग्नि मानस हो चुके थे, एकदम से होता है ना डिप्रेशन में गुमसुम होके साइलेंट हो गया बच्चा, ठीक है, उसी तरीके से अर्जुन की स्थिति हो गई थी. बट अभी कृष्ण के हार्श वर्ड सुनने के बाद एटलीस्ट अर्जुन इज स्पीकिंग. एंड अर्जुन जो है वो एक बात नहीं समझ पा रहे हैं. अगर हम अर्जुन के पॉइंट को कंसीडर करें, अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि जो हम युद्ध कर रहे हैं वो हम सिर्फ संसार को भोगने के लिए कर रहे हैं. देखो ये इन्होंने बोला ना, भले ही वो संसारिक लाभ के इच्छुक हो, लेकिन हम तो समझदार हैं. वही वाली बात है आज की पॉलिटिक्स में. फ्यूसी तो एक गर्म दल और एक नरम दल होते हैं, और वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो हम तो समझदार हैं, हम हर बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि रिश्तों में अगर बार बार आपको झुकना पड़े तो आपको रुक जाना चाहिए. एक बार झुकने से रिश्ता बच जाए तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ. एंड दिस इज द सिचुएशन नाउ कि इतना ज्यादा ऑलरेडी दे हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ कौरवास. भूमि हड़पली, अग्नि में उनको जलाने का प्रयास किया, भीम को विष दिया, और द्रौपदी का चीर हरण, द्रौपदी को किडनैप करना दुशासन के द्वारा. तो ऑलरेडी इतने सारे पाप वो कर चुके हैं. तो अभी इतना अब झुकने का पॉइंट ऑफ व्यू बनता ही नहीं है. एंड भीष्म पितामह और गुरु द्रोण ने इस चीज के ऊपर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, राइट. तो अभी कुछ वो पॉइंट ही नहीं है. बट अर्जुन का है, अर्जुन मोहरूपी बुद्धि से सोच रहे हैं, ठीक है. तो वो एक्चुअल रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं. एक्चुअल रियलिटी क्या है कि उन्हें अनीति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ना है. बट वो क्या देख रहे हैं कि हमें तो युद्ध लड़ना है अपने पैसे वापस पाने के लिए, अपनी जमीन वापस पाने के लिए, ठीक है. तो एक पॉइंट जो मुझे भगवत गीता को वापस रिवाइज करके मिला वो ये था कि जब हमारी बुद्धि भी ऐसे डिल्यूट हो जाती है ना, तो हम अपने इंटेलेक्ट से लॉजिक्स देते हैं अपने मिसकॉन्सेप्शंस को जस्टिफाई करने के लिए. भाई हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और हमें पता है कि हम गलत हैं और हमारी बुद्धि डिल्यूट हो चुकी है, तो हम जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी डिल्यूटेड बुद्धि से, कहीं ना किसी वृत्ति में फंसे रहकर. अटैचमेंट में है, जैसे अभी अर्जुन अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, तो बहुत सारे लॉजिक्स दे रहे हैं, मेरे पितर गिर जाएंगे, गुरुजन को नहीं मारना चाहिए, वो मेरे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हैं. ही सेइंग लाइक दैट. तो इसी तरीके से जब हमारी बुद्धि भी किसी एक इंस्टिंक्ट में फंस जाती है, लस्ट के, ग्रीड के, एंगर के, कुछ भी हो सकता है वो, तो हम भी ऐसे लॉजिक्स देते हैं गलत चीजों को जस्टिफाई करते हुए. एंड दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग. एट दैट टाइम व्हाट वी शुड डू, हियर वी विल सी. अभी आगे देखते हैं कि एट दैट टाइम व्हाट वी शुड डू व्हाट अर्जुना डिड, राइट. हमें अर्जुन के चरण कमलों पे चलना है. जो चीजें अर्जुन ने करी थी वैसे हमें करना है. अभी अर्जुन की क्या स्थिति है वो हमने डिस्कस कर लिया है. अभी अर्जुन क्या कहते हैं कि हमें यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है.
उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। सो अर्जुन के ऊपर बेसिकली अब देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो कृष्णा ने अभी हार्श वर्ड्स कहे थे ना कि हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ, नपुंसकता वाली हरकतें मत करो, कृष्णा सेड लाइक दिस, एंड अभी उसका असर हो रहा है। क्यों? अर्जुन सोच रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं आखिर कृष्णा मेरे को युद्ध करने के बारे में। एक थॉट आ रहा है उनके मन में, क्यों, मतलब मैं नहीं करना चाह रहा युद्ध, तो कृष्णा क्यों कह रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग लाइक कि हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में श्रेष्ठ क्या है, कि उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। भाई उनको जीतना या उनसे हार जाना, क्या चीज हमारे लिए बेटर है? बैकआउट कर जाना युद्ध से, या उनको जीतने देना, या उनके द्वारा जीते जाना? मतलब ही इज कंफ्यूज राइट नाउ। एंड अभी क्योंकि उन्होंने कृष्णा के जो श्लोक है, कृष्णा की जो बात है उसको कंसीडर किया, इसकी वजह से जो अर्जुन का मन है वो अभी चेंज हुआ है, एंड अब वो अपने वेलफेयर के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। एक अवेयरनेस की थॉट आई है, एक जागरूकता की थॉट आई है कि कृष्ण क्यों कह रहे हैं मुझे युद्ध लड़ने के लिए। बट अभी भी एक ब्लड रिलेशन वाली अटैचमेंट बची हुई है। अभी भी वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र, वही आत्मीय कैसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें इतना कष्ट दिया है, वो कैसे तुम्हारे नजदीकी रिश्तेदार, कैसे रिश्तेदार हैं वो, कैसे है, राइट, कैसे भाई संबंधी है। ठीक है, तो अभी भी वो ब्लड रिलेशन वाली अटैचमेंट बची है। बट अभी जो है अर्जुन कृष्णा से अपने अल्टीमेट वेलफेयर के लिए प्रे करेंगे। एंड अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और मेरा सारा धैर्य मैं खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। देखो ये चीजें हमें अर्जुन से सीखनी है। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे में फ्लॉज है, मैं कर्पण हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। कृष्णा, मैं फंस चुका हूँ अटैचमेंट के अंदर। कृष्णा आप मेरे को बताओ कि व्हाट शुड आई डू। तो हम आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि वी से इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। भाई वैसे तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मेरे को ना कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो मैं राक्षस बन जाता हूँ। भाई अगर अवेयरनेस है तो इस फ्लो पे काम भी तो करना है। अगर आपको पता है कि मेरे में ये कमी है तो इस कमी को सुधारना भी तो है। इट्स नॉट ओके टू हैव फ्लॉज, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बेटर आवरसेल्फ। अपने फ्लॉज को कम करने की हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए, और एक सिद्ध मुनि, एक सिद्ध व्यक्ति बनने का वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर परफेक्शन, राइट। एंड अर्जुन के जैसे अभी अर्जुन ने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करा और साथ में कृष्ण को क्या बोला कि मैं आपका शिष्य हूं, हे कृष्णा मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, आप मेरे को बताओ मेरे लिए क्या निश्चित रूप से श्रेयस्कर है, क्या मेरे लिए निश्चित रूप से जो है जो मुझे करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी या मटेरियलिस्टिक लाइफ में, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है ना। दिस इज व्हाट यू शुड डू। कृष्णा से प्रे करना है, हे कृष्णा क्या मेरे लिए निश्चित रूप से जो है वो मेरा अल्टीमेट वेलफेयर कर देगा, कौन सी ऐसी चीज है जो अल्टीमेट मेरा मतलब मेरा कल्याण कर देगी, कौन सी ऐसी वस्तु है कृष्णा मेरे को वो दो। एंड व्हेन यू से लाइक दिस, व्हेन यू प्रे लाइक दिस, जैसे अर्जुन ने प्रे किया, तब you will receive the ultimate guidance from Krishna as well, right? तो अगर कमी है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। एंड जो लोग अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं ना वो कर्पण होते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए वो लोग वीक होते हैं, जो लोग अपना कभी सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस करे बिना आप कभी अपने आप को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो। अभी अर्जुन ने भी एक सेल्फ एनालिसिस करा कि मैं तो कह रहा हूँ युद्ध ना करने के लिए, और कृष्ण कह रहे हैं भाई युद्ध कर, कुछ तो रीजन होगा, एंड कहीं ना कहीं मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी गलती को कंसीडर करा, तो सेल्फ एनालिसिस करा, तो राइट, एंड एक्सेप्टेंस भी दिखाई। और जो लोग मटेरियलिस्टिकली वर्ल्डली अफेयर्स में फंस जाते हैं वो कर्पण होते हैं। अभी अर्जुन की भी ये स्थिति है, वो अटैचमेंट में फंस चुके हैं। भाई ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको मैं इनसे मार नहीं सकता, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, राइट, ठीक है। एंड सी अगर हम अपने फ्लोज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो हम कभी आप उन पे काम भी नहीं कर सकते। अगर अपने फ्लोज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हमें पता है कि हम में ये कमी है, तो पहले तो अवेयर रहना है कि हाँ मेरे में ये कमी है, पता होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना है। उसके बाद
प्रे करना है कि कृष्णा मैं इन कमियों को अपने अंदर से सुधारना चाहता हूँ, मेरे को गाइडेंस दो। फिर जब गाइडेंस मिलती है तो उस पर वर्क भी करना है, राइट। तो अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे फ्लोज को प्रति तो हम कभी गाइडेंस भी सीख नहीं करेंगे और कभी हम उस पर काम भी नहीं करेंगे। सो वी मस्ट बी माइंडफुल इन आवर लाइफ। जो भी अपने अंदर कमियां हैं वो हमें अपने अंदर देखनी चाहिए, ठीक है। अभी अर्जुन सोच रहे हैं कि अपनी ड्यूटी क्या है और अर्जुन को लग रहा है कि मैं भी एक कायरों के जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, ये कार्पण्य दोष जो है वो मेरे अंदर आ गया है, मैं धर्म समूढ़ चेता हो चुका हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है। एंड हमारी लाइफ में भी ये सिचुएशन आ रखी होती है बहुत बार, जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या उस टाइम पे आप प्रे करते हो? एट दैट मोमेंट यू मस्ट प्रे। एंड प्रेयर करोगे तो गीता में कृष्णा कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए होती है मैं आपको उस तरफ डायरेक्ट करता हूँ जैसी गाइडेंस आपको चाहिए होती है। सो वी मस्ट प्रे प्रे एंड प्रे। देखो, एक आम की गुठली जो पैरों के नीचे रोंदी जाती है, वो अगर एक अच्छे माली को मिल जाए तो माली उससे क्या बना देगा? बड़े बड़े आम के बगीचे बना सकता है। एक सड़क पे फेंकने वाला मतलब पत्थर, मतलब सड़क पे रोलने वाला पत्थर, अगर वो एक कुशल कारीगर के पास चला जाए, एक अच्छे आर्टिस्ट के पास चला जाए, तो वो मंदिर में पूजा होने वाली उससे प्रतिमा बना देगा। वो उसको एक पत्थर जो ऐसे सड़क पे ऐसे इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, उसको कुछ ऐसा बना देगा जिसको सब लोग पूजा करेंगे, जिसके आगे सब लोग साष्टांग प्रणाम करेंगे। तो वो ऐसा बना सकता है, ऐसा बनाने की कैपेबिलिटी है। सिमिलर वे में आप जैसे भी हैं लाइफ में, आपने चाहे कितना भी कुछ गलत किया है, कितने भी पाप कर्म करें, गीता में कृष्ण कहते हैं अगर आपने जघन्य से जघन्य पाप भी कर्म भी करे ना, तो भी अगर आप मुझे सरेंडर कर दोगे तब भी मैं उनसे आपको बचा लूंगा, राइट। तो दैट्स वाई वी मस्ट सीक द अल्टीमेट गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा। हमने कितना भी कुछ गलत पहले किया हो, बट अभी संभलने का टाइम है, एंड वी मस्ट प्रे टू कृष्णा, ठीक है। लेट्स गो। एंड यहाँ पे जो है एक विषाद से योग की जर्नी शुरू हो रही है। देखो, गीता के अंदर जितने भी चैप्टर्स है ना, उन सब चैप्टर्स का नाम योग के ऊपर है। जैसे कि पहला चैप्टर है तो वो अर्जुन विषाद योग है, दूसरा चैप्टर है तो उसका नाम सांख्य योग है, तीसरा चैप्टर है तो उसका नाम कर्म योग है, ऐसे भक्ति योग के ऊपर चैप्टर है। हर चैप्टर का नाम 18 चैप्टर्स का नाम योग के ऊपर है। तो यहाँ पे विषाद मतलब डिप्रेशन, एक्चुअल में एक तरह से होता है, वो तोड़ता है आदमी। जब कुछ गलत हो जाता है हमारे साथ तो हम टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्जुन का विषाद उसको भगवान से जोड़ रहा है। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई डिप्रेशन आए, कोई डिप्रेसिव स्टेट आए, या जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाओ, तो उस टाइम पे वी शुड सीक द स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, राइट। नॉर्मली विषाद तोड़ता है, लेकिन यहाँ पे विषाद उसे कृष्ण से जोड़ रहा है। तो इस चैप्टर का नाम, चैप्टर 1 का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया, दैट इज वाई, राइट। एंड डिप्रेस्ड जो लोग होते हैं उन्हें भगवान का सपोर्ट सीख करना चाहिए, उन्हें स्पिरिचुअलिस्टिक सॉल्यूशन जो हैं वो सीख करने चाहिए। देखो, मीरा बाई को पॉइजन मिला, प्रहलाद महाराज को कितने सारे कष्ट सहने पड़े, हरिदास जी को अपनी पीठ पे नगन पीठ पे कितने कोड़े सहे उन्होंने, तो इतना उन्होंने कष्ट सहा, राइट। बट दे नेवर ब्रोक, वो कभी नहीं टूटे, बिकॉज दे ऑलवेज सीक कृष्णा। जब भी उनको कष्ट होता था वो कृष्ण के और करीब चले जाते थे। अभी अर्जुन को कष्ट हो रहा है, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, वो कृष्ण के और करीब चले गए। सो वेन एवर यू आर डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, गो टू कृष्णा। किसी के पास मुंह मारने की जरूरत नहीं है, भगवान के पास जाओ, ठीक है। एंड कुछ भी सिचुएशन आए, देखो अभी अर्जुन कितना भी अभी अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर, इतने बड़े योद्धा कैसी बात कर रहे हैं कि मेरे को युद्ध नहीं करना, और एक कायरों के जैसी बात करना, युद्ध भूमि के अंदर एक ना समझ वाली बात करना, राइट। बट यहाँ पे अर्जुन ने जो वाइजेस्ट डिसीजन लिया वो ये था कि कृष्ण से गाइडेंस सीख करी, एंड दैट इज द थिंग। हमने लाइफ में कितने भी गलत डिसीजंस लिए हो, बट द वाइजेस्ट डिसीजन विच वी शुड टेक इज टू सीक रेफ्यूज इन कृष्णा, इज टू सीक गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा, राइट। अर्जुन ने एक चीज और रियलाइज करी कि भगवान के साथ जो उसका संबंध है वो साख्य भाव में है। वो कभी साखी मतलब
दोस्त के मित्र के भाव से है, कभी रथी सारथी के भाव से है। अगर एक्चुअल में उसे कल्याण चाहिए तो उसे भगवान को अपना गुरु मानना होगा, भगवान से अल्टीमेटली गाइडेंस सीख करनी होगी। सो सिमिलरली वी ऑल्सो नीड अ स्पिरिचुअल गुरु इन आवर लाइफ, राइट। बट जब तक हमें वो नहीं मिलते हैं, व्हाट वी कैन डू इज कि हम कृष्णा से ही अल्टीमेटली गाइडेंस सीख कर सकते हैं, एज अर्जुना डिड, राइट। जितने भी देखो जो भी आदेश या उपदेश होते हैं, ये सब गुरु और शिष्य के बीच में ज़्यादातर होते हैं। कोई सखा होता है, दोस्त होता है, दोस्तों के बीच में ऐसे उपदेश आदेश नहीं होता है, राइट। गुरु और शिष्य के बीच में एक्चुअल में जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पर वो डिस्कशन होता है। और स्टूडेंट जब हम किसी के बनते हैं तब हम वहाँ पर अपना ईगो, अपना प्राइड, अपने तर्क वितर्क, ये सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं और अपने गुरु की जो है सारी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम्बलनेस के साथ, विनम्रता के साथ, बिना अपनी ईगो को साइड पे रख के। गुरु ने जो बोला वही कर रहे हैं, अपनी ईगो के आपको लग भी रहे कि ये काम सही है, बट जो चीज़ें गुरु ने बोली है वही करनी है। तो राइट, तो ये चीज़ें हमें करनी होती है व्हेन वी एक्चुअली गेट दीक्षित, राइट। बट अभी जब तक गुरु नहीं है, व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन सीक अल्टीमेट गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा एज वेल, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरे जगत गुरु हैं कृष्णा, पूरे जगत को शिक्षा देने वाले स्वयं है कृष्णा। सो वी शुड से टू कृष्णा कि शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ कृष्णा, मेरे को गाइड करो, जो भी चीज़ें मेरे अल्टीमेट वेलफेयर के लिए है, राइट। एंड अर्जुन ने अभी प्रे तो कर दिया, बट अभी भी अंदर से वो खाली नहीं हुए, अभी भी ना उनके मन में भाव है कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ। प्रार्थना बोल तो दिया कि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आप मेरे को बताओ, लेकिन अभी भी ये बोलने के बाद भी अर्जुन कहते हैं कि मेरे को ऐसा कोई साधन नहीं मिल रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरे को स्वर्ग का भी राज्य अगर मिल जाएगा ना, तो भी इस दुख को मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा कि मैंने अपने गुरुजन के ऊपर बाण चलाया, मैंने भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाया, मैंने अपने आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्रों पर, अपने भाइयों संबंधियों पुत्रों पोत्रों पर मैंने प्रहार किया और उनसे युद्ध किया। मैं इस शोक को कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। और एक्चुअल में ये अर्जुन का पॉइंट अगर देखा जाए तो ये काफी सही है, क्योंकि आप जो है अपने दुखों को स्वर्ग के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी दूर नहीं कर सकते हो। आपको लगता है कि अभी पैसे आ जाएंगे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आ जाएंगे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, बट एक्चुअल में आप वहां पर और फंस रहे हो। ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी तो लाइफ सॉर्टेड, फिर गाड़ी की मेंटेनेंस हो जाएगी, फिर लाइफ सॉर्टेड, फिर हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो लाइफ सॉर्टेड। तो आप वहीं पर फंसते जा रहे हो। एंड अर्जुन भी यही बात कर रहे हैं कि देखो अर्जुन के जो बात है वो कितनी अच्छी है कि कंटेम्पलेटिव, चिंतन दृष्टि से अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। कितना भी पैसा, कितना भी फेम, नेम, कुछ भी मिल जाए मटेरियलिस्टिकली, हम खुश नहीं रह सकते इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। अगर मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम है देन वी शुड सीक स्पिरिचुअलिस्टिक सोल्यूशन। लाइफ में आपके प्रॉब्लम चल रही है, मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम कुछ भी है, डिप्रेशन है, वी शुड सीक स्पिरिचुअलिस्टिक सोल्यूशन। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, दैट इज द स्पिरिचुअलिस्टिक सोल्यूशन। अगर और ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है देन लिसन टू द लेक्चर्स ऑफ आचार्यस, रीड भगवद गीता एंड अदर थिंग्स, राइट। एंड द फैक्ट इज ये कि अर्जुन जो है अभी अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो सही जगह पर अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। वो बोल तो रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी दुखों को दूर नहीं किया जा सकता, बात बड़ी अच्छी है, लेकिन युद्ध भूमि में ये बात नहीं करनी चाहिए अभी। वो क्योंकि डिल्यूटेड माइंड से बोल रहे हैं, अटैचमेंट मतलब होता है ना, अटैच्ड, उनका मन मोह आसक्त है धृतराष्ट्र के पुत्रों से, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से। दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग लाइक दिस। तो बैटल फील्ड में ये पॉइंट वैलिड नहीं है, बट एक्चुअल में चिंतन दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सही पॉइंट है कि आपको स्वर्ग का राज्य भी मिल जाएगा ना, तो भी आप अपने दुखों को दूर नहीं कर सकते हो, तो भी आप सुखी नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है कृष्णा से वो अभी भी हठ धर्मिता पर उतरे हैं, मतलब ठीक है, अभी उन्होंने बोल तो दिया कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, बट ही स्टिल मतलब ना कि मेरे को युद्ध नहीं करना, अभी भी मन में एक विचार है, एक भाव है, कंप्लीट सरेंडर नहीं है। और संजय इस मेंटल स्टेट को देखने के बाद बताते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया।
सो द थिंग इज कि अर्जुन ने बोल दिया कि कृष्णा मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहम माम शादी माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया, शरणागति एक्सेप्ट कर ली, और अपनी प्रॉब्लम कृष्ण के सामने रख दी, अपने आप को समूढ़ चेता बता दिया, भाई मैं बिविल्डर्ड हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अपनी ड्यूटी को नहीं समझ पा रहा हूँ, अपने अल्टीमेट वेलफेयर के लिए बोल दिया कि कृष्णा मेरे को आप बताओ कि क्या मेरे लिए अल्टीमेट वेलफेयर होगा, और साथ में अपना डिसीजन भी बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, साथ में बोल दिया, ये सब बोलने के बाद साथ में ये भी बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। एंड अब फिर अर्जुन फिर से चुप हो गए, तूशनीम, राइट। बट ये करने के बाद पार्थसारथी कृष्णा ने क्या करा, तो संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, राइट। जो अर्जुन अभी इतना ज्यादा शोक में डूबे हुए थे, इतने ज्यादा डिप्रेस्ड थे, अभी अर्जुन पहले भी चुप हुए थे। देखो चैप्टर 1 में जो अर्जुन का मौन था वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन के कारण था, लेकिन अभी भी अर्जुन का जो मौन है वो है, लेकिन जो अब का मौन है वो भगवत शरणागति के साथ है, भगवान को सरेंडर कर दिया, एक ट्रस्ट आ गया कि अब कृष्णा को बोल दिया तो कृष्णा संभाल लेंगे, राइट। महाभारत में एक ऐसे करके स्टोरी आती है, जयद्रथ वध के टाइम पे अर्जुन जब प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं अगर जयद्रथ का वध नहीं कर पाऊंगा ना तो मैं अपनी बलि दे दूंगा, ही सेज लाइक दिस। एंड उस रात को अर्जुन बड़े आराम से प्यार से सो रहे होते हैं और कृष्णा अर्जुन के पास आते हैं और कृष्णा कहते हैं अर्जुन से कि भाई तुमने तो प्रतिज्ञा ली है जयद्रथ का वध करने की और तुम कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही, तुम सो रहे हो आराम से। तो ही सेज लाइक कि माधव आप हो ना मेरी चिंता करने के लिए, मुझे क्या जरूरत है अपनी चिंता करने की। सो मेरा जो कल का टास्क है वो मैं करूंगा, एंड चिंता विंता वाला काम तो माधव आप संभालो। सो दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम अर्जुना, ठीक है। एनीवेज लेट्स कम बैक, एंड अभी अर्जुन की जो स्थिति है वो पहले से थोड़ी बेटर है। अर्जुन का जो साइलेंस है तूष्णीम वाला, दैट इज बेटर देन शोक स्वग्नि मानस, वो डिप्रेसिव साइलेंस नहीं है, वो भगवत शरणागति के साथ जो है वो उनका साइलेंस है। दैट्स वाई अभी कृष्णा स्माइल कर रहे हैं। कृष्णा क्यों स्माइल कर रहे हैं भाई, अर्जुन ने बोल दिया भाई शिष्य मैं हूं आपका, शरणागत मैं हूं आपके, और आप मेरे गुरु हो, आप मेरे को गाइड करो, मेरे को अल्टीमेट वेलफेयर का पाथ दिखाओ, ठीक है। बोल दिया कि देखो मैं आपका शिष्य हूं लेकिन करूंगा वही जो मैं चाहता हूं मैं काम वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, राइट। एंड दैट इज व्हाट आवर प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर, कि हम भी कृष्णा को बोल देते हैं कृष्णा वी सरेंडर टू यू, ठीक है, मौखिक रूप से। तो अभी अर्जुन की भी सेम ऐसी मौखिक शरणागति है, एक्चुअल शरणागति नहीं है, राइट। बट धीरे धीरे अर्जुन की वो शरणागति है वो एक्चुअल शरणागति भी बनेगी। और भगवत गीता के आखिरी श्लोक में वी विल सी व्हेन अर्जुना सेज कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति वापस आ गई है, ठीक है। तो अर्जुन की जो अभी शरणागति है वो बस वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है, एंड दैट्स वाई कृष्णा इज लाफिंग, कृष्णा इज नॉट लाफिंग, कृष्णा इज स्माइलिंग, दैट्स वाई कृष्णा इज स्माइलिंग, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं और काम मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं he says like this। तो अभी शिष्यत्व क्यों ही स्वीकार किया जब काम तुम्हें वही करना था जो तुम चाहते हो। बट एनीवेज बाय सेइंग कृष्णा की हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, तो इस ये बोलने मात्र से ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब आधी से ज़्यादा उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया, ये सिर्फ बोलने मात्र से। ऐसी मौखिक शरणागति से ही कृष्ण ने उसको रियल शरणागति समझ के अपनी पूरी गीता का जो उपदेश दिया अर्जुन को, राइट। आगे आने वाले वीडियो से हमें भगवत गीता का एक्चुअल में उपदेश मिलेगा, लेकिन ये श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। एंड अर्जुन का देखो, हम जिस भाव से भगवान को चाहते हैं हमें उस भाव से भगवान मिलते हैं। अर्जुन ने जब भगवान को फ्रेंड के रूप में चाहा तो उसे फ्रेंड के रूप में मिले, ठीक है। उसने जब चाहा कि कृष्णा उसके सारथी बन जाए तो उसे वो सारथी बन गए। अभी अर्जुन ने चाहा कि कृष्ण मेरे गुरु हो जाए और मेरे को गाइड करे तो कृष्ण उसके गुरु बन जाते हैं। तो सिमिलर वे में जिस भाव से आप चाहोगे उस भाव से आप कृष्ण को पाओगे, ठीक है। यहाँ पे दुनिया की किसी चीज़ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता हो ना होता हो, लेकिन यहाँ पर ज़रूर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें कृष्णा से क्या सीखने को मिलता है। देखो, एक पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाए और वो कुछ भी अंट शंट कुछ भी बोलता रहे,
तो डॉक्टर को डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर भी उसी पागलपन से रिस्पॉन्ड करेगा तो वो कैसा डॉक्टर हुआ, ठीक है। कृष्णा बड़े शांत स्वभाव के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कृष्णा से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जो वर्ड्स हम एक ब्लिसफुल और पीसफुल मेंटल स्टेट से प्रोड्यूस करते हैं वही एक्चुअल में शांति प्रोड्यूस करने के काबिल वर्ड्स होते हैं। अगर हम खुद ही अंदर से डिस्टर्ब्ड होंगे तो हम कभी शांति में वातावरण अपने आसपास हम क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। गीता जो है हमें सिखाती है कि हमें कैसे एक ब्लिसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। अर्जुन निरर्थक प्रलाप कर रहे थे, वहाँ युद्ध भूमि में खड़े होके वो प्रलाप कर रहे हैं कि मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है, मेरे सामने मेरे गुरुजन है, मेरे चाचा ताऊ है, मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है। बट कृष्णा बड़े पेशेंटली उनको प्यार से उसको सुन रहे थे, राइट। और अभी भी कृष्णा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ अपने गीता का उपदेश शुरू कर रहे हैं। कृष्णा स्माइल के साथ गीता का उपदेश शुरू कर रहे हैं। और पहले जो कृष्णा ने अर्जुन को डांटा, वो डांटने के पीछे भी रीज़न था, क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है कुछ गलत करने पे, सिमिलर वे में कृष्णा ने अर्जुन को डांटा था, राइट। तो अभी भी कृष्णा, अभी जो आगे वाले श्लोक है जहाँ पर एक्चुअल में भगवत गीता के उपदेश शुरू होने वाले हैं, दैट हैज़ बीन बिगन विद अ स्माइल। एंड वो स्माइल के पीछे क्या रीज़न है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एक तो स्वभाव है कृष्णा का, बचपन से लेके आज तक जितनी भी विषम परिस्थितियां आई, कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग। पूतना का वध, जरासंध का वध, कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग। कृष्णा के मुंह की स्माइल कभी कम नहीं हुई। तो गीता से हमें ये सीखने को मिलता है, कृष्णा से हमें ये सीखने को मिलता है, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी दुख आए, कष्ट आए, लेकिन आपके मुंह की स्माइल कभी कम नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड दूसरा जो रीजन है स्माइल करने का वो ये है कि अर्जुन ने बोल दिया कि शिष्य मैं आपका हूं लेकिन करूंगा वही जो मैं चाहता हूं। बोल दिया शिष्य स्तेहम माम शादी माम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूं आपका, मेरे को गाइड करो। और साथ में ये भी बोल दिया कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई शैल नॉट फाइट, राइट। दैट्स वाई कृष्णा इज स्माइलिंग। एंड अभी कृष्णा क्या बोलते हैं आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा डिटेल में और डिस्कशन कर लेते हैं। देखो गीता के अंदर सी द थिंग इज ये कि जो गीता है वो भगवान कृष्ण की सिर्फ वाणी नहीं है, भगवान कृष्ण का आचरण है। जो कृष्ण ने गीता में बोला है वो सारी चीजें आपको भगवान कृष्ण के आचरण में मिलेगी जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वर्ड सिर्फ सुपरफिशियल एक्सप्रेशंस हो गए, अगर सिर्फ मौखिक तौर से आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, सुन रहे हो, तो उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को अप्लाई करने के बाद ज्ञान की बातें कर रहे हो तो उनका एक्चुअल में उतना इम्पैक्ट जनरेट होता है। जैसे कृष्णा ने जब गीता बोली तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेट हुआ होगा। अभी बहुत सारे प्रीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो स्पीकिंग भगवद गीता, राइट। तो उसका मे भी उतना इम्पैक्ट ना हो, बट कृष्णा ने जो गीता बोली थी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हो। क्यों? कृष्णा अपनी गीता को अप्लाई करते थे। सो फॉर दैट रीजन ऑल द प्रीचर्स इंक्लूडिंग मी and everyone who is like trying to spread this knowledge of Bhagavad Gita must practice Bhagavad Gita as well. This is for me and all the people who wants कि Bhagavad Gita को promote किया जाए, तो Bhagavad Gita को apply करना शुरू कर दो, right? अभी अर्जुन ने वही निरर्थक प्रलाप कर रहे थे, ठीक है। अर्जुन ने अपना धनुष बाण तक फेंक दिया, ठीक है। और रथ के पिछले भाग में जाके रथोपस्थ हो गए, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। कृष्णा गुस्सा नहीं हुए। तो ये चीज़ भी हमें कृष्ण से सीखनी है कि कृष्ण कितना पेशेंस है, कितना कंपैशन है, कितना प्रेम है कृष्ण का, राइट। भगवत गीता में देखो जनरली जितने भी उपदेश आदेश ये सब चीज़ें होती हैं ये सब एक शांतिमय वातावरण में होती है। लेकिन भगवत गीता का ये जो ज्ञान है वो बैटल फील्ड पे हो रहा है, युद्ध भूमि में हो रहा है। और युद्ध भूमि में वो इनर पीस की बातें कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो युद्ध भूमि के रेफरेंस से ना हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। देखो सद्वृत्तियाँ क्या है, पांडव है जो कि टॉलरेंट है, जो कि हम्बल है, जो कि कृष्णा की बात मानते हैं, सरेंडर करते हैं और अच्छे से रहते हैं। दुष्वृत्तियाँ क्या है, कौरव है जो कि लक्ष्य ग्रह में दूसरों के घर में आग लगाते हैं, द्रौपदी का चीर हरण करते हैं। दुष्वृत्तियाँ हैं ये कौरव, राइट, जो कि भीम को विष देते हैं। तो सद्वृत्तियां जो है वो हमें गाइडेंस देती हैं अच्छे काम परफॉर्म करने के लिए। दुष्वृत्तियां जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं खराब कामों की तरफ। और जीव जो है वो इन दोनों वृत्तियों के बीच में फंस के रह जाता है, जैसे अर्जुन की स्थिति है। तो इसी रीजन की वजह से अर्जुन को गीता चाहिए। अर्जुन को क्या, हम सब जीवों को गीता चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गीता अगर अर्जुन को ना बोली जाती तो युद्ध ही ना होता। देखो अगर
मतलब इतना जान माल का हानि हुआ, इतने सारे लोग मरे, इतना सारा मतलब रिसोर्सेज वेस्ट हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतना बड़ा युद्ध हुआ। अगर ना होता तो अगर ये गीता का ज्ञान ना दिया जाता तो युद्ध ही ना होता। कुछ लोगों का ये मिथ रहता है, कुछ लोगों के मन में ये भावना रहती है। अब आज इसको भी इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। सी द थिंग इज कि जो भगवत गीता है उसकी टीचिंग सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। पहली बात तो ये, वो इटर्नल है, हर सिचुएशन पे अप्लाई होती है। जो उस टाइम पे स्थिति थी युद्ध की थी, तो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के वो वाला पॉइंट रखा। अगर वहां पे आप युद्ध करो की जगह आप अपने ही ड्यूटीज रख दोगे ना, आप फॉर सपोज यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आप वहां पर यूपीएससी की तैयारी करो, युद्ध करो की जगह यूपीएससी की तैयारी लिख दो, तो दैट वुड ऑल्सो अप्लाई इन योर लाइफ। तो सिमिलर वे में गीता इज रेलेवेंट टू एवरीथिंग टुडे इन द वर्ल्ड, राइट। तो वो इटर्नल है एंड भगवत गीता की टीचिंग्स हर एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, हर कास्ट के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर चीज के लिए, राइट। एंड जो ये बिलीफ है, जो लोग ये बोलते हैं कि बेवजह कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की अग्नि में झोंक दिया, अगर गीता नहीं कही जाती तो गीता अगर नहीं कही जाती तो युद्ध ही ना होता, महाभारत ही ना होती। तो इस बिलीफ के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैंने दुशासन को युद्ध भूमि में ना मार दिया तो मेरे जो पितर हैं उनको कभी मुक्ति प्राप्त ना हो। ही सेड लाइक दैट। और भीम ने एक और प्रतिज्ञा ली थी कि अगर वो दुर्योधन की जांग ना तोड़ देना अपने गदा से तब तक वो अपने पितरों को प्राप्त ना हो। ये 2 प्रतिज्ञा भीम ने ली थी, राइट। एंड ऐसी प्रतिज्ञा जैसी भीम ने अभी प्रतिज्ञा ली है वैसी ना तो आज से पहले कभी किसी ने ली है और ना आज के बाद कभी कोई ले सकता है। भीम ने इस तरह की प्रतिज्ञा ली थी। एंड कुंती माता ने आज्ञा दी है, कुंती माता हरसेल्फ इज इंकरेजिंग ऑल द पांडवास की जो टाइम मतलब जिस कार्य के लिए एक क्षत्रिय माता अपने पुत्रों को जन्म देती है वो टाइम आ चुका है। एट दैट टाइम युधिष्ठिर के लिए वो आज्ञा को फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि अर्जुन बैकआउट करे या ना करे। और शंखनाद ऑलरेडी हो चुका है और युद्ध के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। कृष्णा खुद संधि दूत बन के दुर्योधन के पास गए थे कि भैया 5 गांव दे दो, हाँ ये पांडव लोग मान जाएंगे। बट दुर्योधन क्या बोले कि मैं तो 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। कृष्णा को भी इंसल्ट कर दिया दुर्योधन ने। तो एक क्षत्रिय की एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो भी यहाँ पर हर्ट हो रही है और शंखनाद भी हो चुका है। और भीम ने जो प्रतिज्ञा ली है और युधिष्ठिर के लिए जो माता कुंती की आज्ञा को फॉलो करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी अर्जुन अगर बैकआउट करेंगे भी तो भी युद्ध होगा। इनफैक्ट भगवत गीता में चैप्टर 11 वर्स 32 और वर्स 33 में कृष्ण कहते हैं कि ये सब जो लोगों को तुम मार रहे ये ऑलरेडी मर चुके हैं, ये ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू बस इनको मार के एक निमित्त मात्र बन रहा है और तू इनको अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करके तू यश की, कीर्ति की प्राप्ति कर रहा है, राइट। बस एक निमित्त मात्र है, राइट। एंड हमें गीता से एक चीज और सीखने को मिलती है कि जो निराशावादिता चीज है, निराशावादिता और अपनी ड्यूटीज को ना करना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एक नोबल ह्यूमन बीइंग की नहीं होती है, ये मानव जीवन का गौरव नहीं है। एक एंथुसियाज्म, पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन, है ना, अपने कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य को अच्छे से करना, ये हमें गीता सिखाती है। ये एक मानव जीवन का गौरव है। और गीता को केयरफुली सुनने के बाद अर्जुन का क्या रिएक्शन था? नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गया। इसी तरीके से अगर हम भी गीता को अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, व्हाट वी विल रिसीव, हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। हमारे जितने भी ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एंगर, ग्रीड, लस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे और हमारी स्मृति वापस आ जाएगी, राइट। सो भगवत गीता की टीचिंग्स हर किसी के लिए है। कास्ट, आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कंट्री के हो, कोई भी सोशल स्टेटस हो। देखो 84 लाख स्पीशीज में एक ह्यूमन ही है जो ये स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकता है और भगवत गीता को समझ सकता है, राइट। एंड देखो उपदेश क्या है भगवत गीता का कि कौरवों को मारो। कौरवों यानी दुष्वृत्तियों को मारो, जो घर में आग लगाए, जो चीर हरण करे स्त्रियों का, है ना, और जो विष दे, ऐसे करके बहुत सारी दुष्वृत्तियां हैं। कौरवों, अगर इफ यू गो विद द महाभारत, जितनी खराब से खराब चीजें कोई इंसान कर सकता है ना, खराब से खराब चीजें कोई विलन कर सकता है, वो सारी चीजें कौरवों के अंदर है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए कि
हमें इन दुष्वृत्तियों को मारना है, और गीता हमें हेल्प करती है कि इन दुष्वृत्तियों को हम कैसे मार सकते हैं, राइट। इसके बीच में कहीं हमारा वो फैमिली रिलेशन वाला सीन तो नहीं आ रहा जैसे अर्जुन का आ रहा था। इसके बीच में कोई हमारा और कोई मतलब सोसाइटी से हम अटैच्ड है या किसी कंट्री से हम अटैच्ड है, तो इस अटैचमेंट के कारण कोई डिल्यूजन तो नहीं हो रहा, इस अटैचमेंट के कारण हम भ्रमित तो नहीं हो रहे अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने से। तो दैट्स वाई गीता अर्जुन को युद्ध भूमि के अंदर बोली गई है, राइट। एंड हमें भगवत गीता पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए, और जितने भी ये स्टेट ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब इग्नोरेंस की स्टेट है, इससे बाहर निकलना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ये एक विजडम के थ्रू, भगवत गीता के विजडम के थ्रू हमें इस इग्नोरेंस की स्टेट से बाहर निकलना है। एंड आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अभी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स डिस्कस द last slide, and here I have written is कि गीता stands out among all other religious scripture for its comprehensive and timeless teachings। गीता जो है वो हर religious scripture से, हर बुक से, इनफैक्ट हर बुक से बेटर है। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कृष्णा क्या कहने वाले हैं, कृष्णा क्या कहने वाले हैं। अभी देखो, अभी तक हमने और युद्ध भूमि का प्रिपेयर कर लिया है, एंड अब फाइनली गीता का उपदेश जो है वो शुरू होने वाला है। एंड यू नो, भगवत गीता के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में ही आपकी लाइफ के 99% प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे, 99% के, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के थ्रू ही, राइट। तो नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी कृष्णा भी हंसते हुए अर्जुन को कुछ बोल रहे हैं। अभी क्या बोलने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे, और डिटेल में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट रीज़न आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखो, राइट। एंड तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा। एंड एक रिक्वेस्ट ये है कि ये वाले जो नोट्स है, ये वाले जो स्लाइड्स है, जो हमने श्लोका डिस्कस करे, जो हमने लेसन अभी डिस्कस करे, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये हमारे वेबसाइट पर भी अपलोडेड है, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके इन्हें एक बार रिवाइज ज़रूर करें, राइट। इस कोर्स के दौरान हम पूरी भगवत गीता को श्लोक बाय श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, तो आई वांट यू टू रीड दीज स्लाइड्स एज वेल, ताकि आपका रिटेंटिविटी भी रहे, ताकि आप रिटेन कर सके नॉलेज को, राइट। अभी आप आए, वीडियो देखी, आई डोंट नो 1.5 में देखी, 2 में देखी, कैसे देखी, बट एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो चीज़ें रिटेन कर पाओगे, राइट। तो एक बार रिवाइज ज़रूर करना। नोट्स को आप डाउनलोड करना टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है या तो आप वेबसाइट के थ्रू भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कृष्ण के उपदेशों को डिस्कस करेंगे और आत्मा के बारे में जानेंगे। तब तक हरे कृष्णा, हैव अ गुड डे, हरि बोल।